हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। स्टूडेंट्स, आज से हम एसएससी सीएचएसएल टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 15 जनवरी को टायर 1 का रिजल्ट आ जाएगा और 14 फरवरी को हमारा टायर 2 का एग्जाम है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अभी से हम हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें तो हम कॉम्पिटिशन में काफी आगे चले जाएंगे। तो आज से हम ये क्लास 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ऐसे के बारे में बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है, ऐसे की क्या अप्रोच होनी चाहिए, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 नंबर का आपका ऐसे आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका लेटर, एप्लीकेशन या प्रिसाइज कुछ भी आ सकता है, वो भी आपका 50 मार्क्स का होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका ऐसे का आता है, सबसे पहले ऐसे लिखना होता है, और अगर आपने ऐसे ही सही से नहीं लिखा तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता। तो ऐसे में तो आपके कम मार्क्स आएंगे ही, भले ही चाहे आप लेटर या एप्लीकेशन कितना भी अच्छा लिखाएं, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके ऐसे में जितने मार्क्स आते हैं, उसी के आधार पे सेकंड क्वेश्चन में प्लस माइनस 10% आपके मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको आंसर कॉपी दिखा देता हूं जिसमें हमें ऐसे लिखना होता है। तो इसमें 4 कॉलम्स होते हैं और रो दी हुई आती है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं और एक कॉलम में एक ही वर्ड लिखना चाहिए। जैसे हमें लिखना है इट इज ए गुड एस्पेक्ट। इट इज ए गुड एस्पेक्ट, यहां आ जाएगा। तो ऐसे जैसे एक एक ही अल्फाबेट का वर्ड है, तो इसके लिए भी हमें पूरा एक कॉलम लेना पड़ेगा। तो ऐसे हमें लिखना है। और अगर जैसे हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो यहाँ फुल स्टॉप यहां से भी लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इसकी वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड, प्लस माइनस 10% इसमें अलाउड होता है। तो आप 225 से लेकर 275 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं ऐसे अपना। लेकिन स्टूडेंट्स, 225 से कम में लिखे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, और 275 से आपने ज्यादा लिखा तो आपके मार्क्स भी काटे जा सकते हैं, या फिर आपका वो 275 से आगे का पोर्शन इवेलुएट नहीं होगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी एग्जाम में ऐसे क्यों पूछा जाता है, क्या क्यों जरूरी है ऐसे लिखवाना, ऐसा क्या टेस्ट लिया जाता है आपका कि एग्जाम में ऐसे का टॉपिक डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं। एंड ऐसे इज ए सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द थॉट प्रोसेस एंड माइंडसेट ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब इसमें आपका थॉट प्रोसेस, आप जो लिख रहे हैं, ग्रामर से ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस वैल्यू करती है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, उससे आप वाकई में उसके आसपास लिख रहे हो। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको एक पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ इसी के अराउंड हमें घूम फिर के लिखना है। अगर आप जैसे ये आप पूछे, आप यहां ना चले जाओ, इसी के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो ये थॉट प्रोसेस है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, उसी से रिलेटेड हमें चीज लिखनी है। राइटिंग एन ऐसे इन 30 to 40 मिनट्स रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। 30 से 40 मिनट में आपको लिखना होता है। तो इससे क्या है, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी सोच है, उसका प्रतिबिंब निकल के आता है। तो ये आपका इवैल्यूएशन जरूरी होता है। हाउ फास्ट ए कैंडिडेट कैन जनरेट मल्टीपल डायमेंशनल थॉट्स। जैसे इस पॉइंट के बारे में पूछा, तो आप इसके बहुत सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो चारों तरफ मतलब मल्टी डायमेंशनल थॉट्स आपकी चेक की जाती हैं कि आप कितनी एक बिग पिक्चर सोच सकते हो। और एक पॉइंट ये है कि जैसे आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, तो वो साधारण भाषा में होनी चाहिए
कि एग्जामिनर को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े आपकी कॉपी चेक करने में। जैसे मान लीजिए किसी कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहा है और उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बहुत सारे डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। अब मान लीजिए एग्जामिनर को वो वर्ड्स नहीं पता, स्टूडेंट लिख के आ गया अच्छे अच्छे वर्ड्स, जैसे लोकेशियस लिखाया कि ज्यादा बातूनी है, तो लोकेशियस का मतलब ही उसको नहीं पता, तो एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस चीज का मतलब क्या है, तो उससे एक गलत इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स बढ़ने की जगह मार्क्स काट लिए जाते हैं आपके। तो बिल्कुल आपका ऐसे साधारण शब्दों में होना चाहिए, एग्जामिनर को इफर्ट नहीं लगना चाहिए आपकी कॉपी चेक करते समय। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन एक्चुअल एसे, मेक ए रफ स्केच ऑफ व्हाट यू आर प्लानिंग टू राइट। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका प्रैक्टिस से डेवलप होगा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक टॉपिक दे दिया, जैसे डिमोनेटाइजेशन ले लिया, तो डिमोनेटाइजेशन आपने क्वेश्चन पढ़ा कि डिमोनेटाइजेशन पे आपको ऐसे लिखना है, तो उसके बारे में आपके दिमाग में ही एक रफ स्केच हो जाना चाहिए कि पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर मैं इसका बैकग्राउंड लिख दूंगा, फिर क्या कॉन्सेप्ट है ये, फिर उसके बाद में गुड साइड, बैड साइड, लास्ट में कंक्लूजन। तो ये एक दिमाग में एक पिक्चर चलनी चाहिए आपके, तो ये धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगी ये चीज। अब बात करते हैं ऐसे के फॉर्मेट की, ऐसे कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे में बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, पहला इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। अब मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आपका डिमोनेटाइजेशन पे ऐसे पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि 2016 में जीएसटी लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया ये। फिर एक बैकग्राउंड लिख देंगे, बैकग्राउंड के अंदर जैसे सबसे पहले कहां हुआ और कहीं भी हुआ कि नहीं हुआ, और फिर कॉन्सेप्ट लिख देंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब जैसे पुराने नोट्स 500 और 1000 के बंद करके 2000 के नए आ गए, तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये पूरे ये तीनों पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे और ये आपके 60 से 70 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर आपको मेन बॉडी में लिखना है ट्रेंडिंग सिनेरियो, गुड साइड, बैड साइड और सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट रहा है उसका, वो साइड्स में आ जाएगा, आइदर गुड साइड्स और बैड साइड्स। तो ये आपके बेसिकली 150 वर्ड्स के आसपास ही आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में लास्ट कंक्लूजन का पार्ट आ जाएगा, योर सजेशन और कंक्लूजन, क्या आपके सजेशन है इसके बारे में, और लास्ट में कंक्लूजन। तो ये बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हमें टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड देना होता है, क्या वो चीज है, कॉन्सेप्ट लिखना होता है। मेन बॉडी में आप लिख सकते हो क्या ट्रेंडिंग सिनेरियो है आज के टाइम पे, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। लास्ट में आप आपके सजेशन लिख सकते हो और कंक्लूजन लिख सकते हो। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप लिखेंगे ही कि अगर मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन के बारे में आ गया, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कब लॉन्च किया गया, किस चीज के बारे में ये है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। और अगर मान लीजिए आपके पास एक आ गया विमन से रिलेटेड, कोई भी आ गया, विमन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ गया, तो उसमें आप जैसे ये एक कोट मैंने लिखा हुआ है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच विमन हैव अचीव्ड। मतलब एक कम्युनिटी की प्रोग्रेस मैं वहां की विमन ने कितनी प्रोग्रेस हासिल की है उससे नापता हूं। तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने ये लिखा था, भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ऐसी चीजें लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है और आपके मार्क्स जैसे जहां 40 आने होते हैं, वहां वहां पे आपके मार्क्स 44 प्लस हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी में आप एक चीज याद कर सकते हैं, पेस्टल अप्रोच होती है, जिसमें इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन के बाद में हमें क्या करंट सिनेरियो लिखना होता है और गुड साइड, बैड साइड लिखनी होती है। अब गुड साइड, बैड साइड को याद करने के लिए कि अपने आप पता चल जाए कि अब क्या लिखना है, तो उसके लिए आप पेस्टल अप्रोच होती है। पी का मतलब होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन आ गया, तो डिमोनेटाइजेशन पे पॉलिटिकल
क्या इम्पैक्ट रहा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया, सोशल क्या इम्पैक्ट रहा, टेक्नोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट रहा, लीगल और एनवायरमेंटल तो इतना कोई खास था नहीं डिमोनेटाइजेशन का। तो इससे क्या है, आपको पता रहता है कि पेस्टल याद कर लिया, पी से अभी हमें पॉलिटिकल लिखना है, इकोनॉमिक लिखना है, सोशल लिखना है, तो ये याद हो जाता है। बाकी आप एक इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट रहा, एक फैमिली पे क्या इम्पैक्ट रहा, कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट किया इसने, सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशनल और स्टेट लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये आप लिख सकते हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पास्ट में डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था तो क्या दिक्कतें आई थी, अभी करंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हो बॉडी में। देन क्या है कि आपका जो फ्लो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद में वो एक मेल खाते हुए होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कहीं फ्लो टूट गया। तो ये एक बात का ध्यान रखना है हमें। एक गिव कंटेम्पररी एग्जांपल्स एंड रिलेवेंट डेटा टू सपोर्ट इट। जैसे मान लीजिए टेररिज्म के बारे में आपका ऐसे आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आपका अटैक हुआ था, फिर आपका पुलवामा अटैक हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे। तो ये सब आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो। और रिलेवेंट डेटा में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती है कि एक साल में टेररिज्म से इतने लोग मर गए, तो वो डेटा आप लिख सकते हो, इससे आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आपके डेटा एक्यूरेट नहीं है तो आई विल सजेस्ट नॉट टू राइट इट। अगर आपके डेटा एक्यूरेट नहीं है तो प्लीज आप मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके, हाँ ये है, अगर डेटा आप लिख देते हो एक्यूरेट तो आपके 2-3 मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता तो गलत इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो रिस्क मत लेना। allocate appropriate space for positive and negative arguments। अब जैसे मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन है, इस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव में क्या लिखेंगे आप कि टेरर फंडिंग खत्म हो गई, ठीक है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी जो है अवेयरनेस हो गई लोगों के अंदर। नेगेटिव में आप क्या लिख सकते हैं कि कैश क्रंच हो गया था, कि लोगों के पास कैश नहीं रहा था, उस समय काफी दिक्कत आई थी लोगों को। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप कि बहुत लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा था, जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा था, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉजिटिव साइड में आप क्या लिख सकते हैं कि ब्लैक मनी थोड़ा रिकवर हो गई थी, ये भी आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट जैसे जितने जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे उसी के आसपास नेगेटिव लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने 10 पॉजिटिव लिख दिए और 2 ही आपने नेगेटिव लिखे, तो एग्जामिनर को ऐसे लगेगा ये बायस्ड है, तो एक गलत इंप्रेशन जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप 3 से 4 पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 2 तो कम से कम मिनिमम आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखें। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव इवन व्हाइल राइटिंग नेगेटिव पॉइंट्स। इसमें ये है जैसे कि आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स जब लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन के बारे में आपके ऐसे आ गया। अब पोल्यूशन में क्या होगा, पोल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हैं, क्योंकि पोल्यूशन काफी एक इशू रहा है बहुत पहले से हमारी सोसाइटी में, कि जिसका अभी तक अच्छे लेवल पे उपचार नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेना है नेगेटिव पॉइंट्स लिखते हुए भी। अब जैसे मान लीजिए आप कल को सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तो दिक्कतें तो पता है, लेकिन आप इसको कैसे टैकल करते हो पॉजिटिवली, इस चीज का आपका टेस्ट होता है। तो आपको नेगेटिव साइड भी लिखनी है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ रहे हैं कि हाँ, अब ऐसा नहीं पोल्यूशन आपने लिख दिया कि ह्यूमंस ने खराब कर दिया हमारे एनवायरनमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को खराब कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक नेगेटिव साइड आती है, तो नेगेटिव इंपैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, पॉजिटिव एटीट्यूड लिखना है कि काफी दिक्कत रही है, लेकिन गवर्नमेंट अभी हमारी वर्क कर रही है, धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो भी कम हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक पे काफी जोर दिया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये नेगेटिव पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। डोंट क्रिटिसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे कोई भी आपके गवर्नमेंट स्कीम आ जाती है, मान लीजिए ऐसे में कोई गवर्नमेंट स्कीम आ गई, तो उसके नेगेटिव साइड्स को कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि गवर्नमेंट ने गलत कर दिया। हाँ, हमें 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन विद सजेशन लिखने हैं कि आगे
अगर फ्यूचर में ऐसा करे गवर्नमेंट तो कुछ अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में स्टूडेंट्स एक हमें ऐसी चीज लिखनी है कि एग्जामिनर को लगे कि ये एक बिग पिक्चर सोच रहा है कैंडिडेट बहुत दूर तक हर डायरेक्शन में सोच पा रहा है। तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि वी कैन एंड द एसे बाय सम इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ चेंज। जैसे मान लीजिए आपका प्लास्टिक पोल्यूशन पे आ गया। प्लास्टिक पोल्यूशन में अब आप कंक्लूजन कैसे करेंगे? जैसे ये पॉइंट है कुछ इंस्पायरिंग एंड सक्सेसफुल स्टोरी, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एक गांव का नाम लिख दिया कि इस गांव के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक चली थी, ये एक कैंपेन चला गया था और उससे काफी बेनिफिट हुआ एनवायरनमेंट को, और अब वहां पे वो स्कीम काफी अच्छी वर्क कर गई। जैसे हमारे बहुत सारे, जैसे दिल्ली के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट्स पे चला, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल दे सकते हो आप, और आप लिख सकते हो उसके साथ साथ कि इन फ्यूचर बाकी हर जगह भी अगर ये चीज अपनाई जाए तो बिल्कुल हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे जरूरी चीज है कि एग्जामिनर हमें क्या पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द हमें लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट लिखना है, बैकग्राउंड लिखना है, देन हम उसके बाद में पेस्टल अप्रोच लगा सकते हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल। तो क्या इंपैक्ट रहते हैं, गुड साइड, बैड साइड, किसी इंडिविजुअल पे क्या फर्क पड़ा, किसी सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा, फैमिली पे क्या फर्क पड़ा, और लास्ट में हम सजेशन और कंक्लूजन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे राइटिंग को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर आते हैं, इनके एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी आपकी डेवलप हो जाएगी कि किस तरह से आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। तो डेली आप रीडिंग करोगे तो उससे आपका इंप्रूव हो जाएगा। प्लस आप डेली क्या कीजिए, एक ऐसे जो मैंने आपको शीट दिखाई है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वो शीट डाली है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर में, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि संपादकीय पढ़ सकते हैं, तो उससे उनका इंप्रूव हो जाएगा ऐसे राइटिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। और स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ऐसे का बता दिया, फिर हम लेटर के बारे में फॉर्मेट में बता दूंगा आपको, प्रिसाइज का बता दूंगा, एप्लीकेशन का बता दूंगा, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे, लेटर और प्रिसाइज और एप्लीकेशन, इनका डेली हम एक एक टॉपिक डिस्कस कर लिया करेंगे। कि एक ऐसे का आज टॉपिक डिस्कस कर लिया, कल लेटर का डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स, गुड लक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।